हेलो दोस्तों, इनेमी क्लास 12th इनेमी चैप्टर को पढ़ेंगे। इन चैप्टर का नाम क्या है? इनेमी। ठीक है, इसके राइटर हमारे क्या है? इसके हमारे राइटर जो है पियर्स बक है। कौन है? पियर्स बक है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो है कहाँ का राइटर थे? वो जापानी थे। क्या था? जापानी थे। और इसमें जो है अमेरिका और जापान के बारे में, इन दोनों के बीच में संबंधों के बारे में बताया गया है। और इनके डॉक्टर सैडो के बारे में बताया गया है, उनके फादर के बारे में बताया गया है। हर तरह की बात इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए क्या चैप्टर का क्या नाम है? द इनेमी। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम समरी को याद करेंगे, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। इस चित्र को आप जानकर समझ सकते हैं कि अंतिम मैप क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको हम पियर्स बक का हम चित्र दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए पियर्स बक का जो है चित्र, क्या हो डिलीट हो गया। पियर्स बक का चित्र नहीं आ पाया, अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए, पियर्स बक जो है क्या थे? इसके राइटर थे। तो हम इसको डॉक्टर सैडो के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम डॉक्टर सैडो के बारे में जानते हैं। बचपन में क्या हुआ था कि उनके पिताजी समुद्र के किनारे उनको घुमाने ले जाया करते थे। क्या करते थे? समुद्र के किनारे ले जाया करते थे। तो समुद्र के किनारे लेकर, उनका घर ही समुद्र के किनारे था। उनके लहरें आने के कारण उनकी चट्टानें जो है, उनके उनके चट्टानों के कारण उनका घर बचा करता था, नहीं तो उनका घर समुद्र के लहरों के कारण किसी दिन ध्वस्त हो जाता। लेकिन चट्टान होने की वजह से उनका घर जो है ध्वस्त नहीं होता था और बचा हुआ रहता था। ठीक है, बचपन में उनको उनके फादर जो है घुमाने ले जाया करते थे। ठीक है, क्या हुआ कि जब डॉक्टर सैडो पढ़ने की उम्र हो गई तो कुछ शिक्षा अपने जापान ने की और डॉक्टरी और सर्जन की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? यूएसए चले गए। याद रखिएगा, यूएसए चले गए। जब यूएसए चले गए तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यूएसए कितनी उम्र में गए थे। जब यूएसए जा रहे थे तो उनकी उम्र कितनी हो रही थी? तो उम्र उनकी कितनी हो रही थी? 22 साल हो रहा था। ठीक है, जब वहाँ पर पहुँचे और उनकी जब अपनी वहाँ पढ़ाई करने लगे तो एक जो उनके शिक्षक मिले, तो शिक्षक का क्या नाम था? शिक्षक का नाम था हार्ली। क्या था नाम था? हार्ली। वो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो जो है उनको शिक्षा ग्रहण कराते थे। किसको शिक्षा ग्रहण कराते थे? तो शिक्षा ग्रहण डॉक्टर सैडो को कराते थे और अन्य विद्यार्थी को भी कराते थे। ठीक है, तो डॉक्टर सैडो जब अपने विद्यार्थी के जीवन में जो है डॉक्टर सैडो था जो, वो हार्ली के घर जाया करता था। कहाँ जाया करता था? हार्ली के घर जाया करता था। तो हार्ली के घर जाकर पढ़ाई क्या करता था, या कहीं संस्थान उनका था वहाँ जाया करता था। उसी दौरान में क्या हुआ कि जापान की ही एक लड़की थी, क्या नाम था उनका? हाना था। वो भी अपनी मेडिकल और सर्जन की पढ़ाई करने वहाँ पर जब यूएसए गई हुई थी। ठीक है, और इसी बीच के दौरान में उन दोनों के बीच में क्या हो गया? उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बन गया, एक बॉन्ड बन गया। वो अपने कंट्री के होने की वजह से उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। वो एक दूसरे के बीच आकर्षित होने लगे और एक तरह का जो है आने वाले दिन में वो क्या हुए? शादी के बंधन में बंध गए। ठीक है, तो शादी के बंधन में बंध गए और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? उन दोनों डॉक्टर बन गए। क्या बन गए? डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर बनने के बाद अपने पिताजी को बिना बताए जो है डॉक्टर सैडो वहीं पर शादी कर लिए थे और वहाँ पर डॉक्टर बन गए। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अपने देश लौटे, जापान लौटे। कहाँ लौटे? जापान लौटे। जब जापान लौटे तो उनको पिताजी को पता नहीं था कि मेरा बेटा बिना पूछे शादी कर लिया है। ठीक है, तो शादी हो गया तो जब जानते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तब क्या करें, वही हाल हुआ। ठीक है, तो शादी हो गया तो उनके गार्जियन अब क्या कर सकते हैं? शादी हो गया, अब उनको मानना ही पड़ेगा। तो उनके पिताजी उदास रहा करते थे, लेकिन उदास रहने का कारण बना ही नहीं रहा। और कुछ दिन उनको अब संतुष्टि मिल गई कि जो भी किया वो अच्छा किया, अपनी मर्जी से किया। ठीक है, अपने पैर पर खड़ा है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी की मृत्यु होगी। क्या हो गया? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद चले गए और उनको डॉक्टर सैडो और उनकी पत्नी और उनका एक पुत्र था। क्या था? डॉक्टर सैडो थे, 3 घर में फैमिली थे। क्या था? डॉक्टर सैडो थे, उनकी पत्नी थी और एक पुत्र था। क्या था? पुत्र था। वो है साथ में रहने लगे और उनके घर में 2 नौकर थे। क्या थे? 2 नौकर थे। एक महिला थी, एक जेंट्स था। तो महिला का नाम क्या था? यमी था। क्या था? यमी। उनके घर में दाई के रूप में काम किया करती थी। ठीक है, उनका नाम यमी था। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि जब अपने छत पर डॉक्टर सैडो खड़ा हुआ थे तो उनको उनका घर क्योंकि पास ही में था, समुद्र के किनारे ही था, तो उनको नज़र पड़ी। कहाँ नज़र पड़ी उनको? समुद्र के किनारे की एक व्यक्ति जो है मुंह के बल पर वो गिरा पड़ा हुआ है। उनका जो है शरीर क्या हुआ? मुंह के बल मतलब समझिए कि उसका मुंह जो है मतलब बालू जो होता है, बालू के नीचे गड़ा हुआ जैसा दिख रहा है। तो उनका मुंह गड़ा हुआ जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो उनको अपनी पत्नी को तुरंत बुलाएं, कहें कि चलो देखते हैं कि कोई आदमी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, किसी तरह का उनको क्या हो गया, वो किसी तरह का उसके साथ दुर्घटना हो गया, चलो हम लोग उनका जान बचाते हैं। ठीक है, तो उनकी पत्नी और वो चले गए। कहाँ चले गए? समुद्र के किनारे, सी के किनारे, सी कोस्ट चले गए। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद देखें कि एक आदमी क्या मुंह के बल पर गिरा पड़ा हुआ है। ऐसे देखिए, ऐसे मुँह जैसे बालू है,
क्या ये बालू है, इसके मुंह के बल पर गिरा पड़ा हुआ, पूरा मुंह ने पूरा जताया था इस तरह से, ठीक है। तो मुंह के बल पर गिरा पड़ा हुआ, तो उनको जब क्या किए, मुंह के बल पर गिरा हुआ पड़ा था, जब उनका मुंह ऐसे किए, देखिए कि बालू से वो सीधा किए, तो वो देखिए कि वाइट मैन क्या है, वाइट मैन है। तो वाइट मैन देखते ही उनकी पत्नी एकदम गुस्से से लाल हो गई, उनकी डॉक्टर स्टेडो की कि उन लोगों को जान हमें नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि जापान और क्या था, जापान और यूएसए के बीच युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, ठीक है। अब जानते ही होंगे कि जापान और यूएसए के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा था, क्योंकि 1945 में क्या हुआ था, 1945 में आप ये पढ़े होंगे जनरल नॉलेज में कि हिरोशिमा पर बम विस्फोट कर दिया गया था। क्या था, बम विस्फोट यूएसए किया था, ठीक है। उसी दौरान कहानी बताया गया, जब युद्ध चल रहा था उसी दौरान का एक कहानी बताया गया है हमारे क्लास 12th में, ठीक है। उसी दौरान के कहानी को बताया गया है। चलिए आगे जानते हैं। जब उनको वाइट मैन को देखी तो उनकी पत्नी बोली, ये छुरी इसी जहाँ से आया है उसी को हम क्या करते हैं, जो आया है उसी को हम बहा देते हैं, जने से आया उधर ही फेंक देते हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र क्या है, समुद्र बह रहा है तो उसी में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, वो जहाँ जाएगा वो बहकर चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर सैडो ऐसा नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर सैडो बोले कि हम डॉक्टर इसलिए बने हैं क्योंकि हमें सभी की मदद करना चाहिए, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई हो, पीड़ित हो, हमें सभी का मदद करना चाहिए। जब हम डॉक्टर बन रहे थे, क्या बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, तब हम शपथ लिए थे। क्या लिए थे, ओथ लिए थे, ओथ। अब जान रहे होंगे ओथ मतलब शपथ। जब हम शपथ लिए थे तो क्या कहे थे कि हम किसी भी कोई भी आदमी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, जब मृत्यु की अवस्था में हो तो मुझे क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी हेल्प जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है, हेल्प करना चाहिए। तो लास्ट में वो अपने पत्नी को समझाने के बाद वो क्या हुए, अपने दोनों घर लेकर आ गए और क्या किया, स्पेशल रूम में उनको रखा गया, स्पेशल, जहाँ वो अपने हर तरह का किट दवाइयाँ रखते थे, उसी स्पेशल रूम में। हर आदमी अपना घर में स्पेशल एक बनाता है कि गेस्ट के लिए कोई आएगा तो अलग बैठाते हैं, और कोई अपना स्पेशल जाने की जो घर का स्पेशल होता है वो स्पेशल बनाते हैं, डाइनिंग रूम अलग होता है। इसी तरह का था वो एक उनके अंदर का घर एक स्पेशल था, जहाँ इलाज चलता था, हर तरह का दवाया मतलब रखा हुआ था, ठीक है। तो स्पेशल ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि उनके घर में यम्मी रहती थी। यम्मी मतलब उसकी नौकरानी थी, वो क्योंकि हला कर देती तो क्या होता है, इनको देशद्रोह का आरोप लग जाता। क्या लग जाता है, देशद्रोह का आरोप लग जाता, तो उनको फांसी की सजा भी हो सकती थी, ठीक है। इसी के चलते जो है स्पेशल रूम में रखा गया। तो यम्मी के डर से स्पेशल रूम में रखा गया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या किया, यम्मी को अपने घर से निकाल दिया गया, पत्नी की झगड़ा करने की वजह से उनको घर से निकाल दिया गया, ताकि जो पता ना चले यम्मी को, और हम लोग बचा रहे हैं और आदमी का भी जान बच जाए। तो ठीक है, जब उनकी क्या किया हुआ, जब घायल अवस्था में जो सैनिक आया था, नेवी सैनिक आया था, यूएसए का सैनिक था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आदमी आया था क्या था, वाइट मैन था। वो कहाँ से आया था, यूएसए से आया था, ठीक है। मृत्यु की अवस्था में उनको पेट में दर्द, गोली लगा हुआ था, तो उनको सर्जन किया गया, क्या किया गया, उनको इलाज किया गया। और जब इलाज के दौरान अपनी पत्नी का मदद मांगा तो वो पत्नी भी मदद करने से इनकार कर दी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब अपने पति को देखी कि वो अपने हर चीज़, क्योंकि जो है सर्जन करते समय जब 3 लोगों की आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हर तरह का होता है, तो उनकी पत्नी उनको अपने पति के लिए मदद नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि देखी कि उनके पति जो है किसी तरह उसका इलाज कर रहे हैं, उनको बहुत ही परेशानियाँ हो रही है। इसलिए वो लास्ट में सोची कि जब उनके पति ही देशद्रोह का आरोप लग जाएगा तो हम अपने अकेला घर में क्या करेंगे, ठीक है। इसी के चलते वो क्या किए, उनका मदद करने लगे, क्योंकि जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी के चलते वो अपने दोनों भिड़ गए और कुछ दिनों के बाद उनको अच्छा इलाज हुआ और धीरे धीरे ठीक होने लगे। क्या होने लगे, ठीक होने लगे, वेल हो गए। और जब वेल हो गए तो उनको जब जैसे ही ठीक होने लगे तो उनको डर होने लगा, क्या होने लगा, फियर होने लगा। उनको जो है डॉक्टर सैडो को फियर होने लगा। जब फियर होने लगा तो क्या किया कि उनको कुछ लगा कि वो जब ठीक हो जाएगा तो हम लोगों को ही मारकर चला जाएगा। इसी के डर से क्या किए कि जनरल को सूचित किए। किसको सूचित किए, जनरल को सूचित किए। जनरल को जब सूचित किए तो जनरल भी हक्का बक्का रह गया। वो सोचा कि जेना जब आप देखें तो उसी समय आपको बताना चाहिए था, आप घर में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं, आपको देशद्रोह का आरोप लग सकता है, आप इन सब बातों को ध्यान नहीं रखें, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सैडो भी बोला कि तुम इसका हल बताइए, हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर वही जो है जनरल बताया कि आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि आप दरवाज़ा खोल कर रखिएगा। ये दरवाज़ा है, देखिए दरवाज़ा है घर में, ये घर मान लीजिए दरवाज़ा होगा, तो क्या कीजिए, रात में आप नाइट में क्या कीजिए, आप दरवाज़ा को खोल दीजिए। दरवाज़ा खोलिएगा तो वो ऐसा होगा कि आपको मार कर चला जाएगा या आप भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। तो रात दिन में क्या किया, वो बोला कि मेरा डाकू जाएगा रात को और उनको मारकर समुद्र में जहाँ से आया तो उसी तरफ फेंक देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए उनकी बातों को डॉक्टर सैडो माना। जब डॉक्टर सैडो माना, उनकी बातों को डॉक्टर सैडो माना और रात को क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे रात को था सुता हुआ, उसी जब सुबह उठे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या उसी तरह की अवस्था में था, वो अपना आराम फरमा रहा था। किसी तरह का हमें कोई दिक्कत नहीं था, उनको दिक्कत नहीं था, आराम से सो रहा था। तो फिर उनको लगा कि डॉक्टर जनरल लगता है कि जनरल क्या है, डॉक्टर सोचे कि जनरल क्या, लगता है कि भूल गए, क्या कहें, भूल गए। तो एक दिन की बात है कि जब देखें तो ऐसे ही 2 दिन तक 3 दिन तक देखते गए लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर सैडो वो अपने मुसीबत में आ गए पूरा, और उस सोचे अपने को बचाने के लिए क्या किए, जिनको जो व्हाइट मैन को बचाए थे उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि जितना जल्दी आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए आपको सामान देते हैं और आप यहाँ से निकलिए, ठीक है, क्योंकि हम आपकी वजह से हम फंस जाएंगे।
ठीक है। तो डॉक्टर सैडो जो जनरल था वो बोला कि आप अपने मेरे घर में ही रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए, हम नौकर का ही काम करेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करेंगे, अपने उनको रख लीजिए। लेकिन इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो क्या किया, नहीं रखा, डॉक्टर सैडो नहीं रखा वो, क्योंकि बाद में पता चलता तो क्या होता उनको, नहीं रखा क्योंकि देशद्रोह का आरोप लग सकता था। इसलिए वो क्या किया, हर तरह का सामान किया, हर तरह का सामान पैक कर दिया, उनके बोरिया बिस्तर बांध दिया और एक नाव को भी सुविधा कर दी। तो नाव में बैठकर, बोट में बैठकर क्या हुआ, वहाँ से चला गया। तब उनको राहत का सांस मिली, ठीक है। अब राहत का सांस मिली, उसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन प्रश्न उठता है, यहीं तक कहानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बाद में अगर जनरल को पता चलेगा, बाद में जनरल को पता चलेगा तो क्या होगा। तो बाद में पता चलेगा जनरल को, तो यही बताया जाएगा कि आप ही ने बोले थे कि गेट खोल कर रखिएगा। तो उसी के दौरान वो भाग गया, चला गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, चलिए अब कुछ MCQ बता देते हैं, और बीच में कुछ MCQ आपको छूट गया, इसके लिए कुछ MCQ बता देते हैं, ठीक है। पहले बात तो डॉक्टर कौन था, सैडो था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, वाइफ का क्या नाम था, हाना था, क्या था, हाना, ठीक है। और पता उनके घर में सर्वेंट जो थी, नौकरानी थी, उनका क्या नाम था, यमी था, क्या था, यमी था, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। फिर अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पूरा लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।